सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स माय लक चैनल। आज हम लोग ऐसी और की कुछ बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं सभी चैप्टर से, और उनसे कुछ एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं पहले वर्कआउट एग्जाम्पल से। तो जो हम लोग का पहला वर्कआउट एग्जाम्पल है, उस पर हमें बताया गया इलेक्ट्रॉन है एक सर्कल पे मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर की रेडियस के विदिन, और एक कांस्टेंट स्पीड से, जो कि हमारी 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर दी हुई है हमें। ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक करंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है dQ/dt। इसका आप लोग का जो मीनिंग है मैथमेटिकल तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो मीनिंग क्या है कि पर सेकेंड कितना चार्ज ट्रैवल कर रहा है किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड से Q चार्ज ट्रैवल कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसका जो हम लोग का करंट है वो Q के बराबर हो जाता है। तो हमें यानी कि उतना चार्ज निकालना जो कि 1 सेकेंड में एक पॉइंट से गुजर रहा है। तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लेता हूँ। इस पॉइंट को हम लोग नामकरण कर देते हैं C पॉइंट, या फिर कुछ भी कर दीजिए, O पॉइंट रख दीजिए। O पॉइंट हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो इस O पॉइंट से हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं हमें वो निकालना है 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग टोटल रेवोल्यूशन का निकाल सकते हैं। मतलब मैं कह रहा था कि हमें यहाँ पे मतलब टोटल रेवोल्यूशन की हम लोग की जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, है ना। 1/टाइम पीरियड के बराबर होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन मारे जा रहे हैं। तो उससे हम लोग क्या है अंदाज़ लगा लेंगे कि एक पॉइंट से पर सेकंड कितनी बार इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो कितने रेवोल्यूशन मार रहा है पर सेकंड, वो हमें फ्रीक्वेंसी बताती है। इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे और उसका इन्वर्स कर देंगे हम लोग। तो टाइम पीरियड हम लोग के पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस होगी 2πr। आर हमारी है 0.1 है ना। हाँ 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर है हमारे पास। और यहाँ पर स्पीड हमें 4 × 10⁶ गिवन है। इसका इन्वर्स कर दीजिए दोस्तों। इन्वर्स जैसे ही आप लोग करेंगे, यहाँ से पहले 2 से 2 काट देता हूँ मैं। तो और यहाँ पे जीरो एक और नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हटाकर मैं ×10 यहाँ पे कर देता हूँ। तो 2 × 10⁻⁷, ठीक है। तो इन्वर्स करेंगे तो 2 × 10⁻⁷ अपॉन पाई आएगा, है ना। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी हमारी होगी 2/π × 10⁻⁷ सेकेंड इनवर्स, है ना। तो पर सेकेंड ये इतने रेवोल्यूशन मार रहा है। तो इतने रेवोल्यूशन मार रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन इतनी बार गुजर रहा है उस पॉइंट से, समझ रहे हैं। ये हमारा जो पूरा सर्कल है वो इस पॉइंट से इतनी बार गुजर रहा है, इतनी बार, है ना। तो हम लोग क्या है हमें चार्ज चाहिए पर सेकंड कितना जा रहा है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻16, आप लोग जानते हैं। तो उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक मिनट, 1.6 × 10⁻⁻19 से हमारा जो आंसर आया है, यानी 2/5 × 10⁻⁷ का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर इससे आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपका जाएगा एम्पियर में ना। तो यही है आंसर। थैंक यू।